नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी। देश के विकास में पत्रकारों की भूमिका महान, मंत्री प्रभु चौहान। वापस जाओ, कुड़बूस में सिद्धरामैया का अभिवादन करते नारे। बीजेपी ने तैयार किया 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रोड मैप। डीसी नागेश चाहते हैं स्कूलों में गणेश उत्सव, सभी त्योहारों के लिए वक्फ पीटे नमाज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई, खुद ट्वीट कर बताया। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी की धूम, 2 साल बाद दही हांडी का आयोजन, जमकर जश्न मना रहे मुंबईकर। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं। बीदर जिले के समाचारों से जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव केवल कोविड नियमों के साथ साधारण रूप से मनाया गया है, लेकिन अब जब सभी नियमों में ढील दी गई है तो गणेश उत्सव को भव्य तरीके से मनाएं। वे जिला कलेक्टर कार्यालय भवन में गणेश बोर्ड सलाहकार समिति की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि बीदर महाराष्ट्र का एक सीमावर्ती जिला है, इसलिए गणेश उत्सव यहाँ महाराष्ट्र के रूप में भव्य रूप से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस वर्ष गणेश उत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष है, इसलिए इस वर्ष के गणेश उत्सव को विशेष रूप से देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ मनाया जाना चाहिए। गणेश की मूर्तियों को अच्छे वातावरण में स्थापित करना चाहिए ताकि अच्छी यादें रह सके। इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हों। गणेश बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि अश्लील प्रदर्शन और लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए ताकि छोटे बच्चों, बूढ़ों और लड़कियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और दूसरों को परेशान न करे। जिला पुलिस अधीक्षक डेक्का किशोर बाबू ने बताया कि पिछले साल 1280 गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई थी और इस साल करीब 1428 गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं और इस साल कोई कोविड नियम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। जनता को सरकार द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करना होगा। इस बैठक में बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वली, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम, सहायक आयुक्त मोहम्मद नईम मोइन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणेश बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि देश के विकास में पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह 19 अगस्त को औराद तालुका पंचायत हॉल में कर्नाटक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन औराद तालुका इकाई द्वारा आयोजित प्रेस दिवस का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार सभी मिलकर काम करे तो विकास की गाड़ी बढ़ेगी। मैं मंत्री के रूप में विकास के साथ काम कर रहा हूँ और मैं औराद तालुका को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए दृढ़ हूँ। मंत्री ने अनुरोध किया कि सभी को इसे साकार करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। मीडिया क्षेत्र समाज की गलतियों को सुधारने का सबसे जिम्मेदार काम बड़ी चतुराई से कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी पत्रकारों को सामाजिक समाचार प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि बीदर जिले में निर्माणाधीन प्रेस हाउस का उद्घाटन जल्द किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रेस हाउस का उद्घाटन करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के प्रसिद्ध शख्सियत नगर सभा के रिटायर्ड एई अलहाज अख्तर मोइनुद्दीन का बीती रात शहर के होप अस्पताल में निधन हुआ है। वह लगभग 76 वर्ष के थे। पिछले 1 सप्ताह से वह बीमार थे और उनका इलाज जारी था। नमाज जनाजा आज शहर की जामिया मस्जिद में असर नमाज के बाद पढ़ाई गई। वह अपने पीछे 1 बेटा और 3 बेटियां सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस दुखद खबर को देते हुए पत्रकार डॉक्टर मसूद ने बहुत ही अफसोस जताते हुए कहा कि आखत साहब एक बहुत ही खूबियों वाली शख्सियत थे। जब वह नगर सभा में थे उस समय उन्होंने अनेकों काम किए, जिसमें से एक बादशाही गार्डन की स्थापना है। इसके अलावा वे सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़कर काम करते रहे, जिसमें अंजुमन खादिमुल हुज्जाज, बीदर ईदगाह समिति और जामिया मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर रहे और उन्हें दी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते रहे। डॉक्टर मसूद ने कहा कि उनका लगाव सभी से बहुत अधिक था। वह छोटा हो या बड़ा, उसे बहुत ही खुशी और इज्जत से पेश आते थे। मसूद ने कहा कि हमेशा कहा करते थे कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, चाहे लोगों का उस पर कैसा भी प्रतिक्रिया हो। अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी, ट्रेजरर शफीक अहमद, कलीम, अयाजुल हक, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद शाहनवाज, सैयद आसिफ हुसैन सहित अन्य राजनेता और सहयोगियों ने शोक व्यक्त किया है। नमाज जनाजा में महरूम के दोस्त, साथी, परिजन, विधायक रहीम खान सहित अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार अन्य जिलों की।
कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कोडगू में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब उनका काफिला थितिमटी चेक पोस्ट पर पहुंचा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रुख पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए हिंदू विचारक वीडी सावरकर के काले झंडे दिखाए और उनके चित्र लहराए। वे चिल्लाए, वापस जाओ सिद्धरामैया, नारे लगाए और वाहन की खिड़की से सावरकर की तस्वीरें उन पर फेंकी। एक प्रदर्शनकारी दर्शन ने कहा कि सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री रहते हुए टीपू जयंती की शुरुआत की थी, जिससे कोडवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। टीपू एक अत्याचारी था जिसने अपने शासन के दौरान कई कोडवाओं का नरसंहार किया था। उन्होंने आरोप लगाया, टीपू जयंती के कारण कोडगू में कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई और शांति भंग हुआ। भाजपा ने 2023 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्य पदाधिकारियों की बैठक की और पहले उन विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया जहां पार्टी कमजोर है। 10 और 11 सितंबर को बेंगलुरु में होने वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के तुरंत बाद भाजपा के राज्य प्रमुख नलिन कुमार कटील और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 50 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे, जहाँ पार्टी का कोई विधायक नहीं है। तैयार किए गए रोडमैप के बाद रणनीतिक पार्टी के रैंक और फाइल को साथ ले जाने और कम से कम 145 सीटें जीतने के लिए सहानुभूति हासिल करना है। कर्नाटक के प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राज्य महासचिव राजेश कुंटूर ने जिला प्रमुखों और क्षेत्र के प्रभारी नेताओं को मैदान तैयार करने का सुझाव दिया। उन्हें 15 दिनों के दौरे पर जाने और कम से कम 50 और मतदाताओं के साथ बूथों का ऊर्जा करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी के आयोजन में सक्रिय नहीं होने के लिए कुछ जिला प्रमुखों से भी पूछताछ की। जैसे कि स्कूलों में हिजाब पर बहस अभी थम नहीं रहा है, शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने स्कूलों में गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए इसे गैर धार्मिक और समाज को एक साथ लाने वाली घटना करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह आजादी से पहले भी स्कूलों में आयोजित किया जा रहा था। उनके इस बयान के बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने ईद मिलाद, जुम्मे की नमाज और ईसाई समुदाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी अनुमति की मांग की है। नागेश ने पहले कहा था कि पहले गणेश उत्सव आयोजित करने वाले शैक्षणिक संस्थान ऐसे करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन साथ ही कहा कि किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने नमाज या अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने के वक्फ बोर्ड के अनुरोध को भी साफ तौर पर ठुकरा दिया है। दावों का बचाव करते हुए शफी सादी ने कहा कि गणेश उत्सव की तर्ज पर ईद मिलाद और ईसाइयों के त्योहार को भी स्कूलों में अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम छात्रों के लिए शुक्रवार की नमाज के लिए अलग कमरे की भी वकालत की। मैंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। स्कूलों और कॉलेजों में सभी धर्मों के बच्चे होते हैं, सभी को एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों की जानकारी होनी चाहिए। अन्य धार्मिक त्योहारों के बारे में भ्रांतियां दूर होंगी। केपीसीसी कम्युनिकेशन विंग के प्रमुख और चितपुरा के विधायक प्रियांक खरगे के ट्वीट के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे निराशा हुई है कि दावे पर मुख्यमंत्री या सरकार में किसी का एक भी बयान नहीं आया है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रायचूर के लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण तेलंगाना में विलय करना चाहते हैं। रायचूर जिले के प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल मुनेकोप्पा ने केसीआर के दावों का खंडन किया है। मुनेकोप्पा ने फोन पर कहा कि वह जानना चाहते हैं कि रायचूर से किसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को तेलंगाना में विलय के बारे में बताया था। केंद्र ने रायचूर और यादगीर जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चुना है और इन जिलों में योजनाओं का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद रायचूर जिले के कल्याण के कारण केसीआर की नजर इस पर पड़ी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रम पैदा करना सीएम की ओर से अनुचित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में एक बयान भी जारी करेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर आज सवेरे सीबीआई की टीम पहुंची। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी है। करीबन 3 ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा कि दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे काम करने से रोका जा रहा है। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक कुल 21 जगहों पर सीबीआई रेड्स जारी हैं। ये छापा एक्साइज विभाग के कई अफसरों और शराब कारोबारियों के यहाँ हो रहा है। आबकारी पॉलिसी को लेकर चल रहे इस रेड में मनीष सिसोदिया के अलावा 3 पब्लिक सर्वेंट और शामिल हैं। बाकी अन्य लोग हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सीबीआई रेड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस दिन विदेशी अखबार में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की गई है, उसी दिन इस सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मार रही है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी की धूम है। खासकर मुंबई में लोग पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं। विभिन्न स्थानों पर दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग गोविंदा टोली मटकी फोड़ रही है। शहर के दादर जहां सबसे पहले दही हांडी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वहीं महिलाओं की टोली ने मटकी तोड़ी। तेजस्विनी महिला टोली की लेडी गोविंदा ने मटकी तोड़ी, जिसके बाद लोगों ने जश्न मनाया। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आज मूर्खतापूर्ण ट्रोल्स पर करारा जवाब दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर सक्रिय ट्रोल्स केटीआर पर हैदराबाद में हाल ही में हुए बलात्कार के मामले में निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। ट्रोल्स की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केटीआर ने गुजरात में बिल्किस बानो बलात्कार और हत्या मामले में 11 दोषियों की रिहाई की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट किया, हैदराबाद मामले के आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा 45 दिनों के बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। जुबली हिल्स मामले में किशोर न्याय अधिनियम IPC और CRPC में खामियों के कारण बलात्कारी जमानत पर छूट गए हैं। बिल्किस बानो मामले में अपने रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि किसी भी बलात्कारी को जमानत न मिले और दोषी ठहराए जाने पर वह मौत तक जेल में रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है। आपके नेता राघव चड्ढा ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड महज इत्तेफाक नहीं है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल का खात्मा करना चाहती है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि पीएम मोदी सीएम अरविंद केजरीवाल की तरक्की की रफ्तार से डरते हैं। इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है। 135 करोड़ देशवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल ने जगह बनाई है। इतना आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल की लहर को रोकना। इस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए बीजेपी न जाने क्या क्या करेगी, लेकिन देश का आम आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापेमारी में सिर्फ पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स ही मिलेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापे की योजनाएं बनाई गई थी। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के अलावा सीबीआई ने 7 राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किया 3 के खिलाफ मुकदमा। पंजीकृत जनपद संभल में थाना हयातनगर के मुजफ्फरपुर गांव का यह मामला सनसनीखेज और मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पीड़ित शख्स अब खुद को जीवित साबित करने के लिए हाथ में तख्ती लेकर साहब मैं जिंदा हूँ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सगे जीवित भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 2 लाख की बीमा धनराशि हड़पे जाने का हैरान करने वाला मामला हयातनगर थाना इलाके के मुजफ्फरपुर गांव के शख्स अबरार का है। अबरार का आरोप है कि उसके सगे भाई इसरार ने एक साजिश के तहत बैंक शाखा में उसका खाता खुलवाने के बाद खुद को नॉमिनी दर्शाकर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर प्रधानमंत्री जीवन बीमा की 2 लाख की धनराशि हड़प ली, जिसकी पीड़ित ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किया 3 के खिलाफ FIR दर्ज और जांच शुरू कर दी है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान पर सोमी अली ने फिर लगाए संगीन आरोप, कहा महिलाओं संग मारपीट करने वाला पूछना बंद करो। अब समाचार खेल जगत की। शोएब अख्तर का खुलासा, टीम मीटिंग में भारतीय खिलाड़ियों को आउट नहीं चोटिल करने के लिए कहा गया। सौरव गांगुली थे जख्मी। अंत में समाचार बाजार के। कच्चे तेल की कीमत 6 महीने में सबसे कम, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाए जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी। देश के विकास में पत्रकारों की भूमिका महान, मंत्री प्रभु चौहान। वापस जाओ, कोडबूस में सिद्धरामैया का अभिवादन करते नारे। बीजेपी ने तैयार किया 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रोडमैप। डीसी नागेश चाहते हैं स्कूलों में गणेश उत्सव, सभी त्योहारों के लिए वक्फ पीटे नमाज।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई, खुद ट्वीट कर बताया। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी की धूम, 2 साल बाद दही हांडी का आयोजन, जमकर जश्न मना रहे मुंबईकर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।